लेट्स स्टार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। चलो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट, श्रीलंका मेड 356 रन्स इन चैम्पियन ट्रॉफी। इंडिया हैज़ मेड 268 रन्स। हाउ मैनी रन्स डज इंडिया लॉस द गेम? कि इंडिया कितने रन से हार गई है मैच। यस, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, रन्स मेड बाय श्रीलंका इज इक्वल टू 356 रन। रन्स मेड बाय इंडिया इज इक्वल टू 268 रन्स। सो इंडिया लॉस द मैच 356 माइनस 268। सो अभी हम माइनस करेंगे 356 माइनस 268। कैन वी माइनस 6 माइनस 8? नो, 6 स्मॉलर है तो हम यहाँ से 5 के पास से ले लेंगे और इसे 1 दे दिया और ये 4 हो गया। 16 माइनस 8 8, 4 माइनस 6 9, इट्स नॉट पॉसिबल। सो यहाँ से हम 2 और इसे 1 दे देंगे। 14 माइनस 6 8 एंड 2 माइनस 2 0। तो इंडिया कितने रन से मैच हार गई है? 88। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 88 runs. Yes. Next sum B. The given table show the sale of various fruit on the first and second day. हमें फर्स्ट और सेकेंड डे को ये एप्पल्स, मैंगो और ऑरेंज से कितने कितने सेल हुए हैं वो हमें बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अबाव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम इसमें ही करेंगे बिकॉज इट्स ईजी। व्हाट क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड इन 2 days? 2 days में कितने सोल्ड हुए हैं? तो 10 + 8 इज इक्वल टू 18 kg. यस. व्हाट क्वांटिटी ऑफ मैंगोज सोल्ड ऑन द बोथ डेज? मैंगोज कितने सोल्ड हुए हैं? तो मैंगोज कितने हैं? 15 + 20. 15 + 20 इज इक्वल टू 35 kg. What quantity of oranges sold in all? That means 2 दिनों में ऑरेंजेस कितने सोल्ड हुए हैं? 7 + 5 इज इक्वल टू 12 kgs. यस, ये हमें सब मिल गया। विच फ्रूट हैज़ मैक्सिमम सेल? कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है? ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिख रहा है 35 kgs। किसके हैं? मैंगोज़ के। तो यहाँ पे आंसर आएगा मैंगो। विच फ्रूट हैज़ मिनिमम सेल? तो सबसे कम कौन सा है? ऑरेंजेस। तो आंसर ऑरेंज। यस, इट्स अ वेरी इजी, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सम, मीनाक्षी हैड ₹650 इन हर पर्स। मीनाक्षी के पास 650 रुपीज़ उसके पर्स में है। सी बॉट अ बैग फॉर 377। उसने 377 की एक बैग परचेज की। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर पर्स? अभी उसके पर्स में कितने पैसे बाकी रहे हैं? तो इतने उसके पास थे और 377 उसने यूज़ कर दिए। तो हम कितने बाकी रहे? लेफ्ट। लेफ्ट दैट मीन्स माइनस। तो हम ये दोनों में माइनस करेंगे। तो देखते हैं सम। मनी डैट मीनाक्षी हैड। कितने मनी थे उसके पास? 650 रुपीज़। सी बॉट अ पर्स। कितने का पर्स खरीदा? ₹377। मनी लेफ्ट इन हर पर्स। अभी उसके पास कितने पैसे बाकी रहे? 650 माइनस 377. We do here minus subtraction. 650 minus 377. Okay.
0 - 7 इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ से 5 के पास से एक बोरो लेंगे, तो हम 5 को 4 कर देंगे और 4 यहाँ पे जो एक 1 का डिफरेंस था वो हमें 0 को दे दिया। अभी 10 - 7 3। कैन वी सब्ट्रैक्ट 4 - 7? नो। सो हम 6 के पास से बोरो लेंगे। अगर हमारे पास कम होता है तो हम अपने नेबर के पास जाते हैं, जैसे हम हमारे मम्मी या नेबर्स हम उनके पास कुछ कम होता है, चीनी या कुछ भी कम होता है तो वो हमारे घर पे आते हैं या हम उनके घर पे जाते हैं। वैसे 4 के पास कम है तो वो 6 के पास लेने के लिए जाएगा, इसलिए 6 का 5 हो जाएगा और उसे 1 दे दिया। तो 14 - 7 7 एंड 5 - 3 2। तो अभी उसके पास कितने पैसे बाकी रहे? 273। तो हम आंसर लिखेंगे ₹273 left in her purse. Yes. नेक्स्ट सम, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट और आपको ये अच्छे से ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके। सस्मिता एंड रश्मिता आर 2 फ्रेंड्स। सस्मिता और रश्मिता दोनों फ्रेंड हैं। सस्मिता गेव 400 टू रश्मिता फॉर बाई नमकीन। सस्मिता ने रश्मिता को, यानी कि सस्मिता ने रश्मिता को 400 रुपीज़ नमकीन खरीदने के लिए दिए हैं, यानी कि स्नैक्स खरीदने के लिए दिए हैं। द कॉस्ट ऑफ नमकीन्स, उसने जो नमकीन परचेज किया उसकी कॉस्ट कितनी आई? 225। रश्मिता गेव हर 150 बैग। रश्मिता ने उसको 150 दे दिए। तो क्या हमें क्वेश्चन बताया है, डिड रश्मिता गिव हर करेक्ट मनी? क्या रश्मिता ने यहाँ पे जो 150 रुपीज़ उसने दिए हैं वो सही दिए हैं या करेक्ट अमाउंट दी है या इनकरेक्ट रॉन्ग अमाउंट दी है? तो वो तो हमें सम करने के बाद पता चलेगा, तो ये हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। हाउ मच लेस मनी शुड रश्मिता गिव बैक टू सस्मिता? रश्मिता ने सस्मिता को कितने पैसे कम दिए हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू हियर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। सस्मिता गेव मनी, कितने रुपीज़ दिए? 400 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ नमकीन, नमकीन के कितने रुपीज़ हैं? 225। पहले तो हम देखेंगे कि सस्मिता के पास कितने रुपीज़ बाकी रहे परचेस करने के बाद। तो 400 में से 252 उसने परचेस कर लिया। ओके। तो अभी हम पहले देखेंगे कि उसके पास कितने हैं बाकी रहे हैं। 0 के पास कम है, ये इसके पास जाएगा। इसके पास भी कम है, अभी ये इसने कहा कि मुझे भी मेरे नेबर्स के पास से लेना पड़ेगा, तो ये 4 के पास लेने के लिए जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। इसने 1 दे दिया। अभी उसको याद आया कि मुझे यहाँ से भी किसी ने मेरे पास बोरो मांगे थे, तो ये 10 का भी कट होके 9 हो जाएगा और 1 इसे दे देगा। यस। तो 10 - 5 5, 9 - 2 7 एंड 3 - 2 1। देखो अभी शॉपकीपर ने, जो शॉपकीपर होगा उसने कितने रुपीज़ वापस दे दिए? 175 मनी लेफ्ट, इतने बाकी रहे हैं। अभी आपको पता है कि रश्मिता गेव हर 150 बैग। रश्मिता ने कितने पैसे वापस दे दिए थे? 150। लेकिन उसको देना कितना था? 175 देना था, लेकिन उसने 150 ही दिया, तो कितने पैसे कम दिए? तो अभी वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट वी डू हियर, क्या हम करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं लिखूँगी 175 रुपीज़। यस, इसके इतने पैसे उसके पास बचे थे, मनी लेफ्ट। और कितने बैग दी उसने, कितने वापस दिए? तो 150 रुपीज़ मनी गेव हर, उसने वापस दे दिए। यस।
तो अभी हम देखेंगे कि कितने कम दिए हैं। 5 - 0 5, 7 - 5 2 एंड 1 - 1 0। तो उसने 25 रुपीज़ लेस दिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रश्मिता gave her 25 रुपीज़ लेस। तो अभी हमें ये सेकंड का आंसर मिल गया कि कितने पैसे कम दिए हैं, 25 रुपीज़ कम दिए हैं। ओके, हाउ मच लेस मनी शुड रश्मिता गिव बैक टू सस्मिता, कितने वापस दिए, कम वापस दिए, तो ₹25। अभी यहाँ पे उसने करेक्ट अमाउंट दी थी नहीं, हमें पता चल गया क्योंकि उसको देना 175 था और यहाँ पे उसने कितने दिए, 150 ही दिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो। सो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे नो, रश्मिता डिड नॉट गिव हर करेक्ट अमाउंट, रश्मिता ने उसे करेक्ट अमाउंट नहीं दी थी। ओके, नेक्स्ट सम, हियर 4 सम इट्स वेरी इजी। आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्रेरणा हैज़ रीड 95 पेजेस ऑफ स्टोरी बुक, प्रेरणा ने 95 पेजेस की स्टोरी बुक रीड की। गौरी हैज़ रीड 150 पेजेस ऑफ दैट बुक, और वही बुक के गौरी ने कितने पेजेस रीड किए, 120। हु हैज़ रीड मोर पेजेस, कितने ज़्यादा पेजेस रन किए हैं। तो हमें पता चल ही जाता है किसने, गौरी ने। गौरी हैज़ रीड मोर पेजेस। एंड हाउ मैनी मोर पेजेस, कितने, तो वो हम फाइंड करते हैं। सी, नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय प्रेरणा 95, नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय गौरी 120। हु हैज़ रीड मोर पेजेस, तो हमें पता चल गया फर्स्ट का आंसर, गौरी हैज़ रीड मोर पेजेस, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी, कितने, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम 120 में से 95 को माइनस करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखोगे वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस ही आना चाहिए। यस, ओके। 0 - 5 इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ से इसके पास से हम 1 लेंगे, 1 कम हो गया तो हम यहाँ पे यहाँ 0 को दे दिया तो ये 10 बन गया। 10 - 5 5। अभी 1 - 9 पॉसिबल है नहीं, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी ये इससे पास से फिर से लेगा तो 1 का 0 हो गया और यहाँ पे उसे 1 दे दिया तो कितना हो जाएगा, 11। 11 - 9 2। तो कितने पेजेस उसने ज़्यादा रीड किए हैं, 25 पेजेस। तो हम आंसर लिखेंगे 25 मोर पेजेस। उसने कितने पेजेस ज़्यादा रीड किए हैं, 25 पेजेस। यस, नेक्स्ट, 384 कार कैन बी पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट। एक पार्किंग लॉट है, उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 384 कार पार्क हो सकती है। ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग तक 94 कार्स वर पार्क्ड। मॉर्निंग में 94 कार्स पार्क हुई थी। हाउ मैनी मोर कार्स कैन बी पार्क्ड, और कितनी गाड़ियाँ और कितनी कार पार्क हो सकती है। तो देखेंगे क्या करना है। पहले अभी हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, इसमें स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, देखो नंबर ऑफ कार्स, तो हम यहाँ से ही लिखेंगे नंबर ऑफ कार्स, फिर ये पूरा लिखना है कैन बी पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट। नंबर ऑफ कार्स कैन बी पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट 384, यहाँ पे जो है वो। सेकेंड, नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड ऑन सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड हो गई है, पार्क हो गई है ऑन सैटरडे मॉर्निंग, कितनी, 94। अभी
क्या क्वेश्चन कहा है, नंबर ऑफ कार्स कैन स्टिल बी पार्क, और अभी कितनी गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो सकती है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा -384 -94. Yes, so we do subtract here 94. 4 minus 4 0. 8 minus 9 it's not possible. तो हम यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे तो ये 18 हो जाएगा. 18 minus 9 9 and 2 minus 0 2. अभी आपको पता चला कि कितनी और अभी 290 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है पार्किंग लॉट में. यस, तो हम आंसर लिखेंगे. क्या आंसर लिखेंगे? 290 कार्स, 90 more cars can be पार्क्ड. यहाँ से ही लिखेंगे हम आंसर. हाउ मैनी की जगह पे हम लिख देंगे आंसर 290 मोर कार्स कैन बी पार्क्ड. यस, इट्स अ वेरी इजी. ओके, लेट्स वी डू नेक्स्ट. अ फार्मर पैक्ड 650 ऑरेंजेस. फार्मर ने कितने ऑरेंजेस पैक किए थे? 650. Out of these 85 oranges got spoiled and had to be thrown away, और फेंक दिए. How many oranges were left with the farmer? अभी फार्मर के पास कितने ऑरेंजेस बाकी रहे हैं? A farmer packed 650. तो हम क्या लिखेंगे? ऑरेंजेस पैक्ड बाय फार्मर 650. गॉट स्पॉइल्ड, ऑरेंजेस गॉट स्पॉइल्ड, वही मैंने लिखा है, ऑरेंजेस गॉट स्पॉइल्ड 85 ऑरेंजेस. अभी कितने बाकी रहे उसके पास? 650 में से इतने बिगड़ गए हैं. तो हम क्या करेंगे? -650 -85. सो 650 -85 करेंगे हम. 0 इज़ अ स्मॉलर, सो हम 5 के पास से बोरो लेंगे. उनको कहेंगे कि भाई तेरा एक मुझे दे दे. तो उसने 1 दे दिया और 10 हो गए. 10 - 5 5. अभी 4 में से 8 पॉसिबल नहीं है, तो 4 फिर से यहाँ पे लेने के लिए जाएगा कितना? 1, और ये 5 हो जाएगा. 1 इसे दे दिया तो ये हो गया 14. 14 - 8 6 एंड 5 - 0. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है. 5 - 0 5. 565 ऑरेंजेस अभी भी फार्मर के पास बाकी रहते हैं. तो आंसर क्या लिखेंगे? सेम आंसर. 565 ऑरेंजेस वर लेफ्ट विद द फार्मर. हाउ मैनी की जगह पे हम सिर्फ आंसर ही लिखेंगे. 565 ऑरेंजेस वर लेफ्ट with the farmer. Yes, okay. Next sum. The total cost of bat and ball is ₹650. सपोज देखो आप बैट और फुटबॉल खरीदने के लिए गए हो शॉप में, तो वो दोनों की प्राइस मिला के 650 हो गई. मतलब कि आपका टोटल बिल 650 हुआ. 650. इफ़ द कॉस्ट ऑफ फुटबॉल, अभी ये टोटल है, ये दोनों में से आपको फुटबॉल की प्राइस दे दी है कि फुटबॉल की प्राइस 478 है. तो आपको बैट की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे? टोटल में से जो दिया है उसे माइनस कर देंगे तो हमें बैट की प्राइस मिल जाएगी. अभी हम टोटल में से जो फुटबॉल की प्राइस दी है, अगर वो हम माइनस करेंगे तो हमें ऑब्वियसली बैट की प्राइस मिल जाएगी. यस, टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल कितनी है? ₹650. यहाँ से ही मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल 650. कॉस्ट ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की कितनी है? ₹478. तो कॉस्ट ऑफ बैट
कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल में से हम 478 को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे. सो वी डू हियर सबट्रैक्ट 650 माइनस 478. अगेन फिर से ज़ीरो आ गया. ज़ीरो में से तो कोई कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो हम 5 के पास से बोरो लेंगे. उससे कहेंगे 1 हमें दे दे, 1 दे दे, तो 1 इसे दे दिया. 10 माइनस 8 2. अभी 4 माइनस 7 इट्स नॉट पॉसिबल. तो अभी 4 फिर से उसके नेबर के पास से मांगने जाएगा और 6 उसे 1 दे देगा और 6 का 5 हो जाएगा और 1 इसे दे दिया. तो ये 14 माइनस 7 7. 5 माइनस 4 1. तो अभी आपको पता चल गया कि बेट की प्राइस कितनी होगी 172. तो अभी यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे. आंसर द कॉस्ट ऑफ द बेट is 172 rupees. Okay, here we learn word problems. It's a very easy. You practice इसी बहुत अच्छे से करना. और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हो.